जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न बहुलक के बारे में बताऊंगा। बहुलक बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आता है। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो इसमें दिया गया है वर्गांतर और दूसरा दिया गया है बारंबारता। जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा ही हम अपने कॉपी में लिखते हैं। तो हमने इसको पहले से बना कर रखा है। आप लोग भी क्वेश्चन को जैसा लिखा था वैसा लिख लेंगे। इसमें वर्गांतर दिया गया है और इसमें बारंबारता। इसमें 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता में 7, 8, 2, 2, 1 दिया गया है। अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से सूत्र को समझेंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है, सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सूत्र में पहले आता है यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, ब्रैकेट बंद कर देंगे और बटा में लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे और गुणे यच कर देंगे। ये इसका सूत्र है। आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। सूत्र ही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि F1, F2 और H और यल ये सब होता क्या है। आइए देखते हैं बारंबारता में। बारंबारता में जो अंक सबसे अधिक होगा, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो होगा F1। ये होगा F1 और इसी कॉलम में जो वर्गांतर दिया रहेगा वो होगा यल, यानी 3 होगा इसका यल, यानी यल का मान है 3 और 3 और 5 का जो डिफरेंस है यानी अंतर है उसको हम कहेंगे यच। तो 5 और 3 में अंतर है 2, तो यच का मान होगा 2 और F1 के ऊपर ठीक ऊपर होगा F0 और F1 के ठीक नीचे होगा F2। अब इसी मान को हम सूत्र में रख देंगे। तो यल का मान दिया गया है 3, तो हम लिखेंगे 3 प्लस F1 का मान दिया गया है 8, तो हम लिखेंगे 8 माइनस F0 का मान दिया गया है 7, तो लिखेंगे हम 7, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर बटा में लिखेंगे 2, F1 का मान 8 तो 8 लिख देंगे माइनस F0 का मान 7, तो लिखेंगे 7 और F2 का मान है 2 तो माइनस 2, इसको भी एक ब्रैकेट में कर लेंगे और गुणे यच का मान दिया गया है 2, तो लिख देंगे 2। इसको हल करेंगे। 3 को हम 3 लिखेंगे प्लस 8 में से 7 निकाल देंगे, आएगा 1 और इधर देखिए नीचे देखिए 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 गुणे 2 ये हो जाएगा 16 और -7 और -2 इसको जोड़ देंगे तो -7 और -2 मिलके हो जाएगा -9 और गुणे में होगा 2। इसको और हल करेंगे हम। 3 को 3 करेंगे और एक ऊपर था, अंश में 1 था तो अंश में 1 रहेगा। अब इसको हम लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 16 में से 9 निकाल देंगे तो आएगा 7 और मल्टीप्लाई 2, इसको 2 से 2 को 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 यानी हो जाएगा 2/7। अब हम इसको भाग करेंगे। तो आइए समझते हैं। इसको हम आसानी से भाग कर लेंगे। 2 लिखेंगे और लिखेंगे 7 बड़ा अंक है, यहाँ लगाएंगे 0 और दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0। 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 14। 20 में से 14 निकाल देंगे, आएगा 6। दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेंगे, अब ये हो जाएगा 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 के आसपास, तो 7 तो 8 56, यानी लगभग आ जाएगा 0.28। इसका उत्तर हो जाएगा 0.28। अब इसको 3 में हम ये वाला 0.28 को जोड़ देंगे, इस प्रकार उत्तर मिलेगा 3.28। ये आपका बहुलक होगा। धन्यवाद।